हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं बिभू आपको स्वागत करता हूं हमारा चैनल लर्न विथ बिगो पे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही करंट इवेंट्स के बारे में, जो है कोको आइलैंड। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब वीडियो और न्यूज़ के थ्रू। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये कोको आइलैंड। क्या तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है ये कोको आइलैंड, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो कोको आइलैंड क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है, ये आइलैंड किसके अंडर में है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जैसे पता है आपको, ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है कोको आइलैंड को और यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। यहीं से ही शुरू है ये सारा मसला, जो कोको आइलैंड पे इंडिया का दावा रहा है। इंडिया बोल रहा है कि ये आइलैंड हमारा है और किसी जमाने में इसको जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट किया था और वहां से कंस्पिरेसी करके चाइना ने ये आइलैंड को ले लिया। तो ये आइलैंड बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड का ही एक पार्ट है ये आइलैंड। पहले था अंडमान निकोबार का ही एक पार्ट। जैसे आपको पता है, अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसे 576 आइलैंड्स को लेके बना है अंडमान निकोबार आइलैंड। स्मॉल 576 स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में। उसी का ही एक पार्ट था ये कोको आइलैंड, जो कि आप देख सकते हैं मैप में। अंडमान निकोबार के नॉर्थ में ही सिचुएटेड है ये कोको आइलैंड। एक छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा आइलैंड, जहाँ पे अगेन ये कोको आइलैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ग्रेट कोको आइलैंड, एक है लिटिल कोको आइलैंड। ये दो मेनलैंड है कोको आइलैंड के अंदर, और इसी को लेके सारा कंट्रोवर्सी है, जैसे आपको पता है। आज के डेट इस आइलैंड पे पॉपुलेशन लगभग करीब करीब 1500 के पॉपुलेशन रहा होगा आज के डेट पे। और हम बात थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, जैसे कब से ये आइलैंड है। 1937 में बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ और एक अलग कंट्री बना। टिल 1937 बर्मा वाज ए पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया। तो 1937 में बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ। तो फैक्ट के हिसाब से उस टाइम भी ये कोको आइलैंड, 1937 के टाइम भी ये कोको आइलैंड बर्मा का ही पार्ट था। ब्रिटिशर्स ने इसको बर्मा का ही पार्ट डिक्लेयर किया था उस टाइम। जब 1948 में बर्मा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद 1948 में बर्मा ब्रिटिशर्स के रूल से आज़ाद हुआ। तो उस टाइम जब 1948 में बर्मा आज़ाद हुआ और म्यांमार बना, उस टाइम भी ये आइलैंड ब्रिटिशर्स ने बर्मा को ही, मतलब बर्मा के अंदर ही आ रहा था ये कोको आइलैंड। तो कोई कोई ये बताते हैं कि उस टाइम अगर इंडिया चाहता तो ये आइलैंड को अपने अंदर ला सकता था। अगर हमारे पॉलिटिकल जो भी लीडर्स थे, वो अगर चाहते, थोड़ा अपना एफोर्ट देते, तो ये आइलैंड इंडिया के अंदर आ सकता था। यही अब एक रीजन ऑफ डिस्कशन बन गया है। सब लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया। तो तब से ये आइलैंड, कोको आइलैंड जो है, वो म्यांमार का पार्ट रहा है। जब 1962 से 69 के अंदर बर्मा में मिलिट्री रूल चल रहा था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस चल रहा था, उस टाइम जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको लाके ये कोको आइलैंड पे रखा जाता था। ये भी एक बात जाननी चाहिए। तो इसको वो लोग एक प्रिजन के रूप में यूज करते थे। वहाँ पे प्रिजन, बहुत ज़्यादा प्रिजन बनाया गया था और प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था ये पीरियड के अंदर। तो वहीं से उसका नाम हुआ डेविल्स आइलैंड। तो बर्मा में इसको बोलते थे डेविल्स आइलैंड। 1994 में पहली बार ये सामने आया कि बर्मा ने ये जो कोको आइलैंड को चाइना को लीज में दे दिया है, फॉर सम रीजंस, बट द फैक्ट इज नॉट क्लियर। इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। बस ये न्यूज में आया कि म्यांमार ने ये आइलैंड को चाइना को दे दिया है, लीज में दे दिया है। बट टाइम टू टाइम चाइनीज ऑफिशियल्स एंड म्यांमार के मिलिट्री ऑफिशियल्स ये डिनाई करते आ रहे हैं कि इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है। तो अभी ये जानते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये क्यों रीजन ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, क्यों ये आइलैंड को चाइना चाहता है लेने के लिए,
क्यों इंडिया बोल रहा है कि ये हमारा है, तो हम इसको वापस लेंगे। तो जैसे आपको पता है अंडमान निकोबार इसके पास है और ये बहुत रिमोटली लोकेटेड है। इंडिया का पार्ट होते हुए भी, अंडमान निकोबार इंडिया का पार्ट होते हुए भी इसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट का ज़्यादा इतना होल्ड नहीं रहा और हमारा गवर्नमेंट का भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया है इस आइलैंड के डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन रिसेंटली हमारा गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट करना चालू कर दिया है। जैसे कि वहाँ पे कुछ मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं अभी और एयरफोर्स बेसिस भी बन रहा है और कुछ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी हम लोग वहां पे ये कर रहे हैं। तो ये चाइना को अभी खटक रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि इंडिया चाइना का एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहा है वहां पे अपना एंगेजमेंट करके। तो आइए जानते हैं अंडमान निकोबार पे इंडिया का बेस बनाने से चाइना को कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। जबकि अंडमान निकोबार तो इंडिया का पार्ट है, तो उसमें चाइना को क्यों प्रॉब्लम हो सकता है? यस, हो सकता है। क्योंकि आप अगर चाइनीज मैप देखेंगे, चाइना एक ही सी रूट से कनेक्टेड है यूरोप, अफ्रीका और अरब कंट्री से। वो एक ही साइड से सी से कनेक्टेड है, जो है हांगकांग वाला पार्ट आप अगर देखेंगे। बाकी बाकी दूसरे साइड से वो लैंड से कनेक्टेड है, जैसे रसिया के साथ हो गया, मंगोलिया के साथ हो गया, भूटान और इंडिया के साथ भी वो लैंड से कनेक्टेड है। बट एक ही साइड से वो सी रूट है उसका, जिस सी रूट के थ्रू उसका सारा जो शिपमेंट है, पूरा जो उसका बिजनेस है, वो उसी सी रूट के थ्रू ही होता है। जो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चाइना की इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वो सी रूट। तो वो सी रूट कहाँ है? इंडियन ओशन में, जो कि जिसको बोला जाता है मलाक्का स्ट्रेट। आप लोगों ने सुना होगा एक नाम, मलाक्का स्ट्रेट। उसी स्ट्रेट के थ्रू जितना भी चाइना का शिपमेंट है कार्गो शिप से, वो सब उसी स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। आप अगर मैप में देखेंगे, मलाक्का स्ट्रेट मालयसिया और इंडोनेशिया का बीच में एक स्ट्रेच है, जैसे बोल सकते हैं एक स्मॉल स्ट्रेच है। तो उसी के थ्रू चाइना का जो सारा शिपमेंट है उसी के थ्रू जाता है। एंड अंडमान निकोबार अगर आप देखेंगे, तो उसी के ठीक ऊपर रहेगा अंडमान निकोबार। तो चाइना को ये लगता है कि इंडिया वहां पे अपना बेस एस्टेब्लिश करके, अपना एंगेजमेंट करके चाइना के ऊपर नजर रखना चाहता है। क्योंकि आप ये भी सुने होंगे, चाइना बीच बीच में कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है इंडियन ओशन पे। जैसे कि कहीं पे अपना नावल बेस बना के हो, और किसी भी कंट्री को लोन देके उसका लैंड एक्वायर कर लेना, ये सब चीजें चाइना करता आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को मैं वीडियो के पहले बताया था कि चाइना म्यांमार से ये आइलैंड को 1994 में लीज पे ले लिया था। तो अभी जब इंडिया ने अपना एक्टिविटी बढ़ा दिया है अंडमान निकोबार के ऊपर और चाइना को ये एक थ्रेट लगता है, तो चाइना अभी क्या किया है, अभी रिसेंटली एक ट्वीट के जरिए वो इंडिया को जरा डराना चाहता है, ये बोल के कि अगर इंडिया अपना एंगेजमेंट वहां पे, अपना एक्टिविटी बंद नहीं करेगा अंडमान पे, तो चाइना, जैसे कि वो क्लेम करता है कि वो कोको आइलैंड उसका है, तो वहां पे अपना एक्टिविटी बढ़ाएगा, अ, अपना जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, वो एस्टेब्लिश करेगा। जबकि सैटेलाइट इमेज से ये पुख्ता हुआ है कि वहां पे ऑलरेडी कुछ एयर बेसिस बने हुए हैं, जो हेलीपैड्स बने हुए हैं और रनवे भी बने हुए हैं। बट इसके ऊपर दोनों कंट्री से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लोग बस एज्यूम कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये आइलैंड इंडिया का पहले था और कुछ गिफ्ट में इसको दे दिया गया था। तो अभी तक जो मैंने बताया, ये तो था कोको आइलैंड के बारे में। अभी आइए जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पर्टिकुलर आइलैंड को लेके? तो फर्स्ट क्वेश्चन यू विल गेट, वेयर इज कोको आइलैंड लोकेटेड? तो आपका आंसर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल। तो कोको आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। द सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच स्टेट separates the Indian Ocean and the Pacific Ocean? And the answer will be Malacca Strait. Then the third question will be, in which ocean the Malacca Strait is located?
then your answer will be Indian Ocean. And coming to the fourth question, this is the very important question. As I said, there are two islands, दो आइलैंड है वहां पे. एक है ग्रेट कोको आइलैंड एंड दूसरा है आपका लिटिल कोको आइलैंड. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. So the fourth question will be, which channel separates the Great Coco Island and the Little Coco Island? Your answer will be Alexander Channel. Coming to the fifth question. So the fifth question will be, which channel separates the Andaman and the Nicobar Island? Your answer will be 10-degree channel. और यहीं पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं एक क्वेश्चन के साथ. मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो माय क्वेश्चन विल बी, व्हिच चैनल separates the Lakshadweep and Maldives? You can write your comments, write your response in the comment. तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी फैक्ट्स जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे नए नए फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आपको अगर किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं. हम अपना नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाने के लिए ट्राई करें. धन्यवाद.